हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट्स। फ्यूचर रिटेल के शेयर की एक एक बात आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो डील है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की वो डेफर्ड भी हो गई है, कोई क्लैरिटी उसको लेके नहीं आ रही और इन न्यूज़ फ्लो के बीच में स्टॉक ने जो रिसेंट के हाइज बनाए थे वहाँ से करेक्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, जब डील के प्राइस की क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पर हम फंडामेंटली एनालिसिस करके एक फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, एक एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ शेयर अगर आपने लिया है तो क्या चांसेस हैं, आपको कितना लॉस या कितना प्रॉफिट वहाँ पर हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ फ्लो ख़त्म होता है, स्टॉक गिरता है, लोग बेच के निकल जाते हैं, फिर दोबारा से न्यूज़ कंफर्म होती है तो बहुत तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलती है। तो जो भी कन्फ्यूज़न फ्यूचर रिटेल के इन्वेस्टर्स के बीच में है वो उस वीडियो को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर रिटेल का क्या फ्यूचर है, इस वीडियो में डिटेल में हम आपको हर पैरामीटर पे बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग में हॉवर्ड मार्क्स के जो अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, एक फेमस कोट से कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि द मोस्ट डेंजरस थिंग्स is to buy something at the peak of its popularity. At that point, all favorable facts and opinion are already factored into its price and no new buyers are left to emerge. बहुत ब्रीफ में आपको समझाता हूँ। उन्होंने बोला है कि जब भी कोई कंपनी या शेयर अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हो, यानी कि सारी चीज़ें बहुत भागा हुआ शेयर हो किसी न्यूज़ फ्लो पे, उसको वहाँ पर लेना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ सारी अच्छी न्यूज़ फैक्टर्ड इन होती हैं और कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो वहाँ से भी उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। फ्रेंड्स, यस बैंक के क्लासिक एग्जाम्पल आपके सामने है। एफपीओ आया 12 रुपये में, हमने आपको वीडियोस में बताया कि ले लो, यहाँ पर ये जो मौका है वो बहुत ज़बरदस्त है, इस रेट में ले लो। उसके नीचे गया जब एफपीओ की लिस्टिंग के आसपास में, तब कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं था। 11, साढ़े 11, 12 रुपये में किसी को यस बैंक नहीं लेना था। न्यूज़ फ्लो बना, ऊपर गया 16 रुपये में, 17 रुपये में सबको यस बैंक लेना है। 11 रुपये में यस बैंक मल्टी बैगर नहीं था, 17 रुपये में यस बैंक मल्टी बैगर हो गया। तो आप समझिए किस तरह से इन्वेस्टर्स ट्रैप होता है, क्योंकि उसको फंडामेंटल समझ में नहीं आते हैं। 11 रुपये में कोई नहीं बोल रहा था यस बैंक 100 रुपये जाएगा, थोड़ा सा 4 रुपये ऊपर गया तो सबको बिना फंडामेंटल जाने सबने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो बहुत ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप फंडामेंटल समझिए, स्टॉक की फेयर वैल्यू समझिए। फ्रेंड्स, रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की डील को लेके कोई कंफर्मेशन आज के डेट तक नहीं है। डील एडवांस स्टेज में है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, पर जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं हायर रेट पे, लोअर रेट पे, उनके दिमाग में बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन कि ये डील किस प्राइस पर होगी। फ्यूचर रिटेल कि मैं पर्टिकुलरली खाली बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, उन्हें क्या मिलेगा इस डील में। क्योंकि आप फ्रेंड्स समझिए कि जब नया प्रमोटर इसको टेक ओवर कर रहा है तो किस प्राइस पे ये डील होगी, यानी पर शेयर क्या प्राइस आएगा, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो शेयर्स ने रिसेंट के हाई बनाए हैं, क्या स्टॉक वहाँ पर दोबारा टच करेगा, जिन्होंने हाइगर रेट पे लिया है उन्हें निकलने का या प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा या नहीं, इन्वेस्टर अब क्या करे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि फंडामेंटली इस स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है और इस डील में ये स्टॉक कहाँ पर प्लेस्ड है। फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल के 1388 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, जिसमें बिग बाज़ार, फैशन एट बिग बाज़ार, ईजॉन और फूड हॉल जैसी बड़ी ब्रांड है। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि बिग बाज़ार रिटेल में इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है। इस ब्रांड की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से जब ये कंपनी स्ट्रेस में आई तो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स, अमेजन, रिलायंस, टाइटन तक का नाम आया, जिन प्रेम जी तक ने इंटरेस्ट दिखाया इनके एसेट्स को खरीदने के लिए, इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से। फ्यूचर ग्रुप को अगर किसी ने बनाया है तो वो फ्यूचर रिटेल है। किशोर बियानी को किशोर बियानी बनाने वाला फ्यूचर रिटेल है। सबसे ज़्यादा वैल्यू इस कंपनी के अंदर है कि ब्रांड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। फ्रेंड्स, अमेजन ने फ्यूचर रिटेल में दिसंबर नवंबर 2019 के आसपास जो स्टेक खरीदी थी, अगर उसके हम देखें आज के सीएमपी से तो वो डील यहाँ से 4-5 गुना प्रीमियम पे हुई थी। दो आज के सर्कमस्टांसिस में और तब के सर्कमस्टांसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब फ्यूचर ग्रुप डिफ़ॉल्ट है, बिकने के लिए खड़ा है, तो वो वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि किस तरह की वैल्यूएशन इनके बिजनेस में है। अब फ्यूचर ग्रुप के कुछ बड़े इवेंट्स हैं आने वाले टाइम में, उनको आप ध्यान से देखिए। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं करे हैं। इन्होंने एक्सचेंज से एक्सटेंशन मांगा था 31 अगस्त तक का। फ्रेंड्स, मार्च के महीने में भी लॉकडाउन का इम्पैक्ट इनकी सेल्स में आएगा, क्योंकि मेट्रोज में इनके जो हैं स्टोर्स हैं सारे, वहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट 15 मार्च के आसपास से काफ़ी देखने को मिला था।
तो इस बात के चांसेस हैं कि मार्च क्वार्टर में इवन जून क्वार्टर के रिजल्ट में जो है सेल्स भी गिर के आए और कंपनी जो है लॉस में भी आए, इसके ब्राइट चांसेस है। जून क्वार्टर में तो लॉस में आने के पूरे चांसेस हैं। तो वो इवेंट्स देखना है। कुछ इनको पेमेंट्स भी करने हैं इनके बॉन्ड्स के, और जो इन्होंने डेट ली हुई है वहाँ पर ये पॉसिबली जो है आगे आने वाले टाइम में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो जो ये इवेंट्स हैं इनका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे कम पड़ेगा। वैसे भी एट जनरल देखें तो सब चीज़ें डिस्काउंटेड है। मार्केट को पता है कि हाँ कंपनी लॉसेस करेगी आने वाले टाइम में, पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट करेगी, तो यहाँ कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थोड़ा सा आ सकता है। फ्रेंड्स 103 रुपये 30 पैसे इसकी मार्केट कैपिटल है। 5600 CMP है, 5600 करोड़ रुपए यहाँ पर मार्केट कैपिटल है। ध्यान से आप समझिए स्टॉक को। 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर किसकी सेल है, 22,000 करोड़ के आसपास की, 4,000 करोड़ की कंपनी के आसपास डेट है। इसकी बुक वैल्यू 71 रुपये। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि बुक वैल्यू 71-72 रुपीज़ है तो क्या यहाँ पे डील होगी। फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। FMCG रिटेल शेयर्स की जो वैल्यूशन है उनके बुक वैल्यू से 5-5, 10-10 गुना तक होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट तो अपनी बुक वैल्यू के 10 गुने से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सेल्स के हिसाब से देखें तो ये कंपनी बहुत वेल प्लेस्ड है, थ्रो अवे वैल्यूशंस पे अभी मिल रही है। 5600 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है इसकी। यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रुप की डील बताई जा रही है वो बताई जा रही है 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास हो सकती है। तो ऐसे में इस कंपनी के वैल्यूशंस क्या आते हैं वो देखने वाला होगा। फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इस डील में वो ये है कि ये डील जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो 3-4 कंपनीज हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी में टेक ओवर करने की बात चल रही है, जिसकी वजह से किसी को भी ये क्लैरिटी नहीं है। अगर हल्की सी भी क्लैरिटी मार्केट को होती फ्रेंड्स तो आप समझिए कि स्टॉक का प्राइस उसके आसपास ऑलमोस्ट सेटल डाउन हो जाता। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि डील बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर आप इस बात को समझिए, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इसका। 46%, 47% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 75% प्लेज है, DIIs के पास 40% है, पब्लिक के पास सिर्फ 5% की होल्डिंग है। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत ध्यान से, कि अब जो इसका 102 रुपये के 3 रुपये के आसपास का प्राइस है, यहाँ पे 5600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल बैठती है, 3-4 हज़ार करोड़ की डेट है। वहाँ पर जो है लेंडर्स हेयर कट लेंगे ही लेंगे, वो पहले से ही लेंगे, कितना डिसाइडेड है पहले से ही, कितना लेंगे अब ये देखना होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि प्रमोटर इसको उस रेट पे तो सेल नहीं करेंगे, भले ही उनकी 75% होल्डिंग प्लेज हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्रांड है कि अगर आप किसी भी रिटेल कंपनी से जो बिग बाज़ार के सामने इंटेंजेबल एसेट्स की बात करें, ब्रांड वैल्यू की बात करें, कहीं स्टैंड ही नहीं करते, 10% भी नहीं है। V-Mart जैसे स्टोर्स हो गए, वहाँ पर भी वैल्यूएशन इससे कई गुना ज़्यादा है, और बिग बाज़ार तो एक वेल सेटल्ड ब्रांड है। तो इस कंपनी को तो प्रीमियम मिलना ही चाहिए, करंट प्राइस से तो प्रीमियम मिलेगा, ये बात कंफर्म है। अब मेन चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है, स्टॉक करेक्टेड है, 104 रुपये में कोई नहीं लेगा। अब भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, एक तो सर्किट लग जाए तो ऊपर के रेट पे सब लेने के लिए भागेंगे। आप मान के चलिए कि करंट CMP पे से स्टॉक में खोने के लिए ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। यहाँ से ये डील प्रीमियम पे होगी, इस बात के पूरे चांसेस हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टर क्या करे। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने 120 रुपये के नीचे लिए हुआ है, 2 कैटेगरी हमने बनाई है, 120 से नीचे, 120 से ऊपर, 150 के रेंज के आसपास जिन्होंने लिया है। ये सारे वही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3-4 महीने में स्टॉक खरीदा है। फ्रेंड्स अगर आपने 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये CMP के आसपास लिया है 110, तो आपको यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए कि पूरे 100% चांसेस हैं कि यहाँ से तो ये डील अच्छा खासा प्रीमियम आपको दे के जाएगी। दैट कुड बी 20-25% और मोर देन दैट। जिन्होंने ऊपर के रेट पे लिया है फ्रेंड्स, अगर किसी बैड न्यूज़ पे, रिजल्ट्स ख़राब आने के टाइम पे स्टॉक थोड़ा नीचे के रेट पे आपको मिले, या करंट CMP पे भी आप एवरेज करें, 150-140 की बाइंग है तो करंट CMP पे एवरेज करके नीचे लाएं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर किसी ने बिल्कुल 146-150 के आसपास लिया है तो फ्रेंड्स मान के चलिए कोई बहुत बड़ा लॉस उनको भी नहीं होगा। इवन मान के चलिए लॉस होने के चांसेस उनको भी ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर 20-30% का प्रीमियम करंट CMP से मिलना चाहिए जब यह डील अनाउंस होगी। जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी स्टॉक ऐसे ही घूमता रहेगा, थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी बढ़ जाएगा, थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आएगी गिर जाएगा। ये एक मौका है उनके पास जो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी हाई रिस्क एपेटाइट है कि करंट CMP के आसपास बाय कर लीजिए, थोड़ा गिरे तो और क्वांटिटी को ऐड करिए और वेट करिए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप सेल होना है, डिफॉल्टेड है, इसमें
कोई दो राय नहीं। और जिस तरह की एसेट्स हैं यहाँ पर, अगर कुछ भी रिलायंस वाली डील वैसे ऑलमोस्ट फाइनल है, रिलायंस सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, कुछ भी अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये डील गो थ्रू नहीं होती है, तो और बहुत इन्वेस्टर्स को लेने में इंटरेस्टेड है जिस तरह की ये ब्रांड है। स्पेसिफिकली फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अनसर्टेनिटी की वजह से एक मौका भी मिला है। हाई रिस्क एपेटाइट वाले करंट सीएमपी पे लें, अगर करेक्शन पे और ज़्यादा ले सकते हैं। जिन्होंने ऊपर के रेट पे लिया है वो वेट करें, अगर कैपिटल है तो एवरेज कर सकते हैं करेक्शन पे और शांति से बैठिए। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने में डील की क्लियरिटी आ जाएगी। फ्रेंड्स इस बात को समझिए, जब तक डील की क्लियरिटी नहीं आती तब तक ये डील किस प्राइस पे होगी, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, ये ना तो मैं या कोई और एनालिस्ट आपको बता सकता है। यहाँ पर आप फंडामेंटल देख के सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि कंपनी के अंदर वैल्यू क्या है, जिसके बेस पर आप इस स्टॉक को फर्दर होल्ड कर सकते हो। और उस कंपनी में बहुत वैल्यू है, इसकी इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि ब्रांड वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे स्टॉक फिलहाल आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।